वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एमसीक्यू सीरीज के थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ। सीव ट्यूब का फंक्शन किसके न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रैकिड्स, ऑप्शन बी कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन सी फ्लोएम फाइबर्स, ऑप्शन डी जाइलम वेसल्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 39। विच फ्लोएम एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडॉन्स? कौन सा फ्लोएम एलिमेंट अधिकांश मोनोकोटिलेडॉन्स में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए सीव ट्यूब, ऑप्शन बी कंपेनियन सेल, ऑप्शन सी फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी फ्लोएम फाइबर्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 40। विच फ्लोएम एलिमेंट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल? कौन सा फ्लोएम एलिमेंट फूड मटेरियल के स्टोरेज में हेल्प करता है? ऑप्शन ए फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर्स, ऑप्शन सी सीव ट्यूब, ऑप्शन डी कंपेनियन सेल। इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म? इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम का एक कॉम्पोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए अल्बुमिनस सेल, ऑप्शन बी सीव सेल, ऑप्शन सी फ्लोएम फाइबर्स, ऑप्शन डी कंपेनियन सेल। इसका आंसर है ऑप्शन डी। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42। विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म सर्व अ सिमिलर फंक्शन टू कंपेनियन सेल इन एंजियोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट एंजियोस्पर्म के कंपेनियन सेल के जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए सीव ट्यूब, ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर्स, ऑप्शन सी अल्बुमिनस सेल, ऑप्शन डी ट्रैकिड्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्बुमिनस सेल। किस तरह से एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट के फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेम इसी तरह से जिम्नोस्पर्म में अल्बुमिनस सेल सीव सेल को न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 43। ट्रांसपोर्ट ऑफ food material in gymnosperms takes place through option A sieve cell, option B sieve tube, option C companion cell, option D phloem parenchyma। इसका आंसर है ऑप्शन ए। जिम्नोस्पर्म में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के सीव सेल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए अ मैच्योर सीव एलिमेंट पॉसेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस। एक मैच्योर सीव एलिमेंट में एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी the function of sieve tubes are controlled by the companion cells। sieve tube का फंक्शन companion cell के द्वारा कंट्रोल होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर पैरेन्काइमेटस नहीं बल्कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। ऑप्शन डी phloem fibers are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem। phloem fiber generally primary phloem में absent होता है लेकिन secondary phloem में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर है ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45। द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लोएम इज ऑप्शन ए सीव ट्यूब्स, ऑप्शन बी फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी कंपेनियन सेल,
ऑप्शन डी फ्लोएम फाइबर्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी। फ्लोएम का नॉन लिविंग कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर, जिसे बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी इज ऑप्शन ए प्रोटोजाइलम, ऑप्शन बी प्रोटोफ्लोएम, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी एपिडर्मिस। इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 47, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी ट्राइकोम्स, ऑप्शन डी हेयर्स। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे ट्राइकोम्स और हेयर्स इंक्लूडेड रहता है, लेकिन इसमें कॉर्टेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा इन ग्रासेस आर ऑप्शन ए किडनी शेप्ड, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी डम्बेल शेप्ड। इसका आंसर है ऑप्शन डी डम्बेल शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 49, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल। एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल ऑफन कवर्स द एपिडर्मिस। एक वैक्सी थिक लेयर जिसे क्यूटिकल कहा जाता है वो अधिकांशतः एपिडर्मिस को कवर करके रखता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी क्यूटिकल इज फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ ऑल प्लांट पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी क्यूटिकल हेल्प्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। क्यूटिकल प्लांट सरफेस से वाटर के लॉस को कम करने में हेल्प करता है, ये स्टेटमेंट सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, स्टोमेटा आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। इसका आंसर है ऑप्शन बी। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी क्यूटिकल, ऑप्शन डी वैक्यूल। इसका आंसर है ऑप्शन ए। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और इस तरह से गार्ड सेल एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर नोन एज ऑप्शन ए सब्सिडियरी सेल्स, ऑप्शन बी बुलिफॉर्म सेल्स, ऑप्शन सी मेसोफिल सेल्स, ऑप्शन डी लेंटिसेल्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल को चारों ओर से घेरे रहता है उसे सब्सिडियरी सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टोमेटल apparatus? इनमें से कौन स्टोमेटल apparatus में इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन ए गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन सी सब्सिडियरी सेल्स, ऑप्शन डी स्टोमेटल एपर्चर। गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमेटल एपर्चर को एक साथ स्टोमेटल एपरेटस कहा जाता है, लेकिन क्यूटिकल स्टोमेटल एपरेटस में इंक्लूडेड नहीं है, यानी क्यूटिकल स्टोमेटल एपरेटस का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54,
Which one of the following tissue is the most abundant in the ground tissue system? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन सा टिश्यू सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी पैरेनकाइमा। इसका आंसर है ऑप्शन डी पैरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। रूट हेयर एपिडर्मल सेल का यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, ये स्टेटमेंट सही है। एपिडर्मिस रूट का आउटर मोस्ट लेयर है और इसी एपिडर्मल सेल से यूनिसेलुलर रूट हेयर निकलता है। ऑप्शन बी रूट हेयर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर सॉइल से वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रूट आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ये स्टेटमेंट गलत है। वो एपिडर्मल हेयर जो रूट नहीं बल्कि सूट के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है उसे ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स एक टाइप का एपिडर्मल हेयर है, लेकिन ये जनरली सूट पर पाया जाता है, रूट पर नहीं। ऑप्शन डी ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। ये स्टेटमेंट सही है। ट्राइकोम्स वाटर लॉस को कम करने में हेल्प करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में सही स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट ओनली एपिडर्मिस कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ये स्टेटमेंट गलत है। एपिडर्मिस के अलावा सभी टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। एपिडर्मिस के अलावा वस्कुलर बंडल भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं होता है, यानी एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़कर सभी प्लांट टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूडेड रहता है। ऑप्शन बी इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं बल्कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेजोफिल। लीव्स में ग्राउंड टिश्यू थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल से मिलकर बना होता है, जिसे मेजोफिल कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी जाइलम इज द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये स्टेटमेंट गलत है। जाइलम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कंपोनेंट है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें से पैरेनकाइमा सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन सी एपिडर्मिस एंड जाइलम, ऑप्शन डी जाइलम फ्लोएम एंड एपिडर्मिस। इसका आंसर है ऑप्शन बी। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।